हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फिटनेस मैटर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो आपको रिलीफ दिलाएंगी आपकी डायबिटीज़ में यानी कि शुगर में और आपके बैक एक में। इस एक्सरसाइज में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई है कि किन किन लोगों को ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन लोग कौन सी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि कुछ लोग कहेंगे कि हमारी कमर में दर्द है, हम ये एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, या फिर कुछ लोगों को लगेगा हमारे घुटने में दर्द है, हम ये नहीं कर पाएंगे। तो वो सारी सावधानियां इस एक्सरसाइज में बताई गई हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक फिटनेस मैटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने मैट पर खड़े हो जाइए, दोनों हाथों को कंधे पे रखिए और कंधों को 3 बार क्लॉक और 3 बार एंटी क्लॉक मोशन में मूव करिए। उसके बाद दोनों हाथों को सीधा करिए और अपनी फिस्ट बनाइए। 3 बार क्लॉक, 3 बार एंटी क्लॉक मोशन में फिस्ट को मूव करिए। उसके बाद करेंगे साइड स्ट्रेच, दोनों पैरों में लाइए शोल्डर जितना गैप, अपनी राइट साइड झुकते जाइए और 10 सेकंड के लिए होल्ड करिए। उसी प्रकार लेफ़्ट साइड झुकिए और 10 सेकंड के लिए उसको होल्ड करिए। ऊपर से नीचे टैप करते जाइए ताकि आपकी स्ट्रेचिंग थोड़ी सी ओपन हो जाए। उसके बाद दोनों पैरों को ओपन करिए, आगे की तरफ झुकेंगे, पूरा नीचे नहीं जाना है, बिल्कुल वेस्ट के लेवल पर जाइए और हथेलियों को सामने पर स्ट्रेच करते हुए सीधा कर दीजिए। कमर बिल्कुल सीधी, कमर में कोई भी आर्क ना बनाए। 10 सेकंड के होल्ड करिए और श्वास भरते हुए वापस से ऊपर की तरफ आ जाइए। उसके बाद अपनी कमर को राइट टू लेफ़्ट ट्विस्ट करिए और 3 से 5 सेकंड के लिए होल्ड करिए। तो आइए चलते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है पायरीफॉर्मिस स्ट्रेच। अपने मैट पर बैठ जाएं, उसके बाद लेट जाएं। लेटने के बाद दोनों पंजों मिलाएं, शोल्डर जितना गैप और मैट पर रख दें। नी और पंजे एक लेवल पर, शोल्डर रिलैक्स्ड। अब धीरे धीरे अपने राइट वाले पैर को उठाएं और अपने लेफ़्ट वाले पैर की थाई पर रख दें। जितना कंफर्टेबल हो सके उतना कंफर्टेबल होकर रखें। अपने आप को चेक कर लें, पैर सीधा करके देखें कि कहीं पर स्ट्रेन ना आ रहा हो। उसके बाद पैर को मोड़ें और दोनों हाथों से ग्रिप बनाते हुए अपने लेफ़्ट वाले पैर को अपनी चेस्ट की तरफ खींचते जाएं। इस खिंचाव में आपके राइट वाले पैर पर, थाई पर पूरा स्ट्रेच आएगा। कोशिश करें कि आप इस आसन को 10 से 15 सेकंड के लिए कम से कम होल्ड करें। यदि हमने एक साइड से किया है तो हम दूसरी साइड से भी इस एक्सरसाइज को ज़रूर करेंगे। इस एक्सरसाइज को करते हुए आपकी ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहे। आप 10 से 15 काउंट के लिए इस एक्सरसाइज को होल्ड करके रखें, यानी कि रुक कर इस एक्सरसाइज में 15 सेकंड रुकें। अपने पैरों को रिलैक्स रखें और अपने हाथों से अपनी चेस्ट की तरफ खींचें जितना खिंचाव आप दे सकते हैं। आपकी गर्दन, आपका शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में, और धीरे धीरे वापस से अपने पंजों को मैट पर रख दें। यहीं से शाटिका की दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, जिसको हम बैक ट्विस्ट या फिर मरकट आसन भी कहते हैं। दोनों हाथों को अपने शोल्डर के अगल बगल फैला लें और दोनों नीज को एक के ऊपर एक रख दें। राइट साइड और गर्दन को लेफ़्ट साइड ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीज राइट, गर्दन लेफ़्ट। श्वास भरते हुए वापस से सेंटर पर और श्वास छोड़ते हुए नीज लेफ़्ट, गर्दन राइट साइड। इस प्रक्रिया में कम से कम 10 से 15 सेकंड के लिए रुकें। नीज राइट, गर्दन लेफ़्ट, देन श्वास भरते हुए सेंटर, नीज लेफ़्ट, गर्दन राइट। आप दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर दें और करवट लेकर उठकर बैठ जाएं। यहीं से अब हम करेंगे पिजन पोज, यानी कि कपोत आसन, यानी कि कबूतर पोज। दोनों हथेलियों को अपने कंधों के बिल्कुल नीचे पर रख दें और नीज़ पर आ जाएं। नीज़ में लाएं शोल्डर जितना गैप, पंजों में शोल्डर जितना गैप। आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे, कमर पे आर्क ना बने, गड्ढा ना बने, ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं और ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं। अब अपने राइट वाले घुटने को अपने दोनों हाथों के बीच में कुछ इस प्रकार लाएं कि आप कंफर्टेबल होकर अपनी हिप पर बैठ जाएं, और पीछे वाले पैर को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना सीधा और स्ट्रेच करके रखें। कमर बिल्कुल सीधी, दोनों हथेलियां आपके घुटने के अगल बगल रहे। अब श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी चेस्ट को अपने घुटने पर रखते हुए अपने माथे को मैट पर रख दें। दोनों हथेलियों को धीरे धीरे आगे की तरफ स्ट्रेच करें।
अगर आपको स्ट्रेच करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हथेलियाँ अपनी गर्दन के पास भी रख सकते हैं, यानी कि आपके नीज़ के पास भी रख सकते हैं। इस आसन में करीबन 10 से 15 सेकंड के लिए या 15 काउंट के लिए रुकें। अपनी गिनती के अनुसार 10 से 15 काउंट तक रुकें और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएं। ऊपर आने के बाद अगर सर्वाइकल नहीं है, बैक एक नहीं है तो गर्दन को पीछे की तरफ कर दें। अगर बैक एक है, सर्वाइकल है तो गर्दन को आगे पर ही रखें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए इस पैर को वापस से पीछे की तरफ ले जाएं। अब इसी एक्सरसाइज को हम दूसरे लेग से भी करेंगे। इसी प्रकार अपने लेफ़्ट लेग यानी कि उल्टे पैर को भी दोनों हाथों के बीच में आगे पर लाएं और उतने कंफर्टेबल जोन में बैठ जाएं जिसमें आप आरामदायक स्थिति महसूस करें। दोनों हथेलियों को अपने घुटने के अगल बगल रखें, अपने पीछे वाले पैर को पूरा स्ट्रेच रखें। हर एक्सरसाइज में आपको ध्यान रखना है कि आपकी ब्रीदिंग यानी कि आपकी श्वास लेने की क्रिया एकदम सामान्य रहे। पूरा श्वास बाहर और पूरा श्वास अंदर। जब आप इस आसन में नीचे की तरफ जाएं तो श्वास छोड़ें और उसके बाद फिर से श्वासों को सामान्य यानी कि ब्रीद शाटिका एक सामान्य प्रकार का दर्द है जो कि अधिकतर शरीर के निचले हिस्से में फैलता है, यानी कि आपके कूल्हे से लेकर आपके पैर तक यह दर्द फैलता है। डिपेंड करता है कि आपकी कमर से लेकर यह दर्द कहाँ तक फैल रहा है। ज़्यादातर यह नीचे की तरफ ही रहता है। आप तीनों एक्सरसाइज को 3-3 बार हर लेग से, हर साइड से ज़रूर दोहराएं। पहली एक्सरसाइज पायरीफॉर्मिस स्ट्रेच, सेकंड एक्सरसाइज ट्विस्टिंग स्ट्रेच एंड थर्ड एक्सरसाइज पिजन पोज। ये तीनों एक्सरसाइज को 15 सेकंड के लिए कम से कम रुकें और 3 बार हर एक साइड से इसको ज़रूर करें। आप दंडासन की पोजीशन में बैठ जाइए, दोनों पैर एक साथ करिए। पहले राइट वाला पैर पीछे ले जाइए, फिर दूसरा वाला पैर पीछे ले जाइए और वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। दोनों हाथ आपके घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। श्वास की गति धीमी और सामान्य। खूब गहरा लंबा श्वास भरें और उसे बाहर निकालें। अपनी यथाशक्ति से श्वास भरें और श्वास को बाहर निकालें। अगर आपके घुटने में तकलीफ़ है तो इस आसन को ना करें और सीधे बैठें। जितनी देर तक आप इस आसन को होल्ड कर सकते हैं, कम से कम 10 से 15 सेकंड के लिए यह आसन ज़रूर होल्ड करें। खाना खाने के बाद वज्र आसन ज़रूर करना चाहिए। आइए करते हैं दूसरा आसन जिसका नाम है मंडूक आसन। दोनों पैरों पर बैठ जाएं जैसे हम वज्रासन की स्थिति में बैठे थे। दोनों हथेलियों को सीधा करें। अपनी हथेली के बीच में अंगूठा रखें और उसके ऊपर उंगलियों को मोड़ दें। श्वास भरें, श्वास बाहर निकालें। श्वास बाहर निकालने के बाद आपका पेट बिल्कुल अंदर चला जाएगा। अपने नकल्स को यानी कि अपनी उंगलियों को पेट के यानी कि नाभि के पास रख दें। अपने दोनों हाथों को रखने के बाद जेंटली प्रेस करें और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकते जाएं। जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकें। अगर कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो इस आसन को ना करें। अपना माथा, नाक सब अपने फ्लोर से या फिर मैट पर रख दें। जितनी देर आप श्वास होल्ड कर सकते हैं उतनी देर इस आसन को होल्ड करें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ वापस आ जाएं। खूब गहरा लंबा श्वास भरें और गहरा लंबा श्वास बाहर निकालें। पहले उंगलियां खोलें और उसके बाद अंगूठे को भी खोल दें। आइए इस आसन को एक बार पीछे से करते हैं कि किस स्थिति में आपको बैठना है। पहले राइट लेग मोड़ेंगे, फिर लेफ़्ट लेग मोड़ेंगे और दोनों की हील के बीच में बैठ जाएंगे। पीछे से पैर के अंगूठे मिले हुए। दोनों हाथों से फिस्ट बना लें। पहले अंगूठा फिर उंगलियों को मोड़ते हुए श्वास छोड़ें और झुकते चले जाएं। कमर बिल्कुल सीधी। आप अपनी हिप्स से अपनी हील पर बैठे रहेंगे और श्वास भरते हुए वापस से ऊपर की तरफ। आपके कंधे बिल्कुल सीधे। आपकी नाक, माथा, पूरा आगे का चेहरा आपके मैट पर या फ्लोर पर। जिस स्थिति में आपको कंफर्टेबल हो, जितनी देर आप अपनी श्वासों को रोक पाएँ उतनी देर रुकें और उसके बाद धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस ऊपर की तरफ आ जाएं और उंगलियां खोल दें।
आइए चलते हैं तीसरे आसन की तरफ, जिसका नाम है गोमुख आसन। दंड आसन में बैठें। पहले राइट वाले पैर को ऊपर से मोड़ दें, फिर लेफ़्ट वाले पैर को मोड़ें। दोनों हील को अपनी हिप्स के अगल बगल लगा दें। घुटना एक के ऊपर एक रखें। कोशिश करें कि आपके घुटने एक के ऊपर एक हो। जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर ले जाएं और जो पैर नीचे है उस हाथ को नीचे की तरफ ले जाएं और दोनों हाथों को पीछे से जॉइन करके खींचें। ऊपर वाला हाथ ऊपर, नीचे वाला हाथ नीचे की तरफ खींचें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। कम से कम 10 सेकंड के लिए इसे होल्ड करें। उसके बाद धीरे धीरे पहले ऊपर वाला हाथ सीधा, फिर नीचे वाला हाथ वापस घुटने पर और ऊपर वाला हाथ भी घुटने पर, फिर ऊपर वाला पैर सीधा और नीचे वाला पैर सीधा। अब इसी क्रिया को दूसरी तरफ से करेंगे। अब अपना लेफ़्ट पैर अपने राइट पैर के ऊपर से मोड़ दें और राइट वाला पैर नीचे से मोड़ते हुए उसकी हील को अपनी हिप्स के पास लगा दें। अगर आपकी हील नहीं लग पा रही है तो आप इसे थोड़ा सा दूर भी रख सकते हैं। घुटने के ऊपर घुटना ध्यान रहे, बिल्कुल सीधा रहे। अब उल्टा वाला पैर ऊपर है तो उल्टा वाला हाथ ही ऊपर जाएगा और सीधा हाथ पीछे से नीचे की तरफ। अपने हाथों से ग्रिप बनाएं। श्वास भरकर रखें। आपकी चेस्ट एक्सपेंड हो जाएगी। जितना हो सके उतना आप रिलैक्स पोजीशन में रहें। ज़्यादा तनाव ना दें। कमर गर्दन सीधी रखने की कोशिश करें। अगर आपके घुटनों में तकलीफ़ है तो इस आसन को बिल्कुल भी ना करें। कोई इंजरी हुई है या नी कैप चेंज हुए हैं तो इस आसन को ना करें। ऊपर वाला हाथ सीधा, नीचे वाला हाथ वापस, फिर ऊपर वाला वापस और दोनों पैर सीधे। अब श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ पश्चिमोत्तान आसन में झुक जाएं। इनहेल अप। अब इसी आसन को एक बार पीछे से देखेंगे कि और हाथों की ग्रिप को चेक करेंगे। यदि हमारा हाथ पूरा ग्रिप नहीं बन पाता है तो किस प्रकार से हमें अपने हाथों की ग्रिप बनानी है। सीधा हाथ ऊपर, उल्टा हाथ पीछे से नीचे। आप ऊपर वाले हाथ को धीरे धीरे मोड़ते हुए अपनी नीचे वाले हाथ से मिलाने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी ग्रिप बनती है तो ये एकदम परफेक्ट पोस्चर है, लेकिन अगर आपकी ग्रिप नहीं बन पाती है तो आप हाथों को खोल सकते हैं, धीरे धीरे और नीचे जा सकते हैं और अगर वो भी नहीं होता है तो ऊपर और उसे अपने जिस कंफर्टेबल जोन में हो उंगलियों से उंगलियां मिलाएं। वो भी नहीं होता है तो आप अपने हाथों से पीछे की तरफ क्रॉल करते जाएं। ऊपर वाला हाथ नीचे और नीचे वाला हाथ ऊपर की तरफ खींचें। इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ से करेंगे। दोनों हाथ पहले धीरे धीरे वापस और दोनों पैर सीधे। उसके बाद उल्टा पैर ऊपर की तरफ और सीधा पैर नीचे की तरफ। उसी प्रकार लेफ़्ट हैंड अप एंड राइट हैंड डाउन। लेफ़्ट हैंड को ऊपर कर दें सीधा श्वास भरते हुए और राइट वाले हैंड को नीचे से कमर पर ले जाएं। दोनों हाथों में ग्रिप बनाने का प्रयास करें। अगर ग्रिप नहीं बन पा रहा है तो आप ग्रिप बनाने की कोशिश करें। कुछ दिनों बाद आपकी ग्रिप बनना अपने आप शुरू हो जाएगा। गोमुख आसन को करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। किसी का शोल्डर पेन है तो वह भी इससे ठीक होता है। गोमुख आसन डायबिटीज़ मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको करने से आपके स्प्लीन के हार्मोन रिलीज़ होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। आपका जो इंसुलिन हार्मोन है वो स्रावित होता है, यानी कि वो निकलता है। इंसुलिन हार्मोन के निकलने से डायबिटीज़ कंट्रोल होती है। तो इस आसन को ज़रूर से ज़रूर अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कोशिश करें कि आप इस आसन को कम से कम 4 से 5 बार 10 से 15 सेकंड के लिए दोहराएं और जितना हो सके उतनी देर तक इस आसन को करें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियो के साथ।